हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह से। और आपको दिख रही है आजकल अब समय के साथ साथ धूप जो है बहुत लेट आती है। तो यहाँ बजी हैं सुबह के 7 और जो है मैं और प्राहिल स्कूल जा रहे हैं। मैं इसे स्कूल लेके जा रही हूँ। तो यहाँ देखो प्राहिल है, बाय बाय कर रहा है। तो अब हम ये बाहर खड़ा हुआ था ये देखने के लिए कि बस आई है या नहीं, तो यहाँ से चेक कर रहा था। और मैं यहाँ पर लंच पैक कर रही थी बैग में अपने लिए, और इसके लिए तो मैंने तैयार कर दिया था, बैग में डाल दिया था। तो मैं अपने लिए यहाँ पर लंच पैक कर रही थी। तो ये है हमारा जो है मॉर्निंग का शेड्यूल, जो कैसे हम स्कूल जाते हैं। हम जाते वैसे बस से, लेकिन आज जो है बस बिल्कुल छूट छूट गई थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो सुबह लेट भी हो जाती है प्राइल के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ तो मतलब आपको पता है बस टाइम पे आ जाती है, कभी जल्दी आती है कभी लेट आती है। जब लेट आती तो हम पहुंच जाते हैं, जब जल्दी आ जाती है बस तो हमारे वो छूट जाती है। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ देखो प्राहिल, अब हम चल पड़े हैं स्कूल की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमें जो है बस तो नहीं मिली, लेकिन हम सड़क में उतरे तो वहाँ पर हमें एक गाड़ी मिल गई थी। ये जो है हमारे है मतलब पड़ोसी है, तो उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी में हम जा रहे थे। तो अच्छा हो गया कि हमें टाइम से वैसे ही गाड़ी मिल गई। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब स्कूल की तरफ। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रही है मेरी स्टेट लाइब्रेरी। तो मैं प्राहिल को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ अपनी लाइब्रेरी में, जो डेली का रूटीन है स्कूल जा अपने लाइब्रेरी जाना यानी कि स्टडी करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी जो है बॉटल में भर रही थी। तो आपको पता है पानी सबसे पहले तो अपना मतलब फुल इंतज़ाम होना चाहिए बैठने से पहले, यानी कि पानी, प्रॉपर बुक्स वगैरह सब कुछ। तो यहाँ देखो लाइब्रेरी में आपको देखो कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और मैं पहुँच चुकी हूँ वैसे 8 बजे, 8:30 बजे प्राइल को छोड़ के। तो यहाँ पर देखो फुल लाइब्रेरी हो गई है। तो आप यहाँ देखो कितना फुल हो गई है, और बीच बीच में हल्का हल्का जो है बेंचेस चेयर्स जो है खाली है। तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी, और मैंने प्राहिल को स्कूल जाने से पहले सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आती हूँ ताकि मुझे सीट मिल जाए। तो उसके बाद मैं प्राहिल को छोड़ती हूँ स्कूल, फिर आती हूँ स्कूल से लाइब्रेरी दोबारा। तो यहाँ देखो जो है आज का टॉपिक जो मेरा है ये है यूनिट 5 यानी कि काव्य। और इसमें है कविता, जो इसमें बताई गई है कविताएं जो जो भी मैंने इसमें लिखी है वो किस किस राइटर की है। तो ये मैंने नोट्स के द्वारा जो है मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर सुबह मैंने देखा था क्योंकि नोट्स मैंने साथ में लाए हुए थे। तो इसको पढ़ने के बाद जो है मैं कर रही थी सॉल्व पेपर। आपको पता है मैं रोज़ जो है एक एक सॉल्व पेपर करती हूँ। अगर मुझसे होता है 1-2 घंटे में, अगर मैं 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाती हूँ तो 50 क्वेश्चन मैं दूसरे दिन पढ़ती हूँ। इस तरह से मेरा भी टारगेट चला है। तो मतलब 100 क्वेश्चन पढ़ने ना उब जाते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें लेंथी भी है, उसको समझ समझ के पढ़ना होता है। तो मैं 50 क्वेश्चन ही सबसे पहले करती हूँ, और 50 क्वेश्चन के बाद थोड़ा बोरिंग सा लगता है तो मैं फर्स्ट बुक का पढ़ लेती हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आप बोर हो जाते हो, मतलब आपको उतना मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसको साथ में व्याख्या के साथ पढ़ना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो मैं 50 क्वेश्चन ही पढ़ती हूँ। 50 आज, 50 या शाम को पढ़ती हूँ 1:30 बजे के बाद, या दूसरे दिन पढ़ती हूँ। तो मेरा ये 9 से 11 बजे तक रहता है। तो मैं 50 क्वेश्चन ही पढ़ती हूँ। तो 50 क्वेश्चन करने के बाद मैं फिर पढ़ जाती हूँ सेकंड बुक पे, मतलब फर्स्ट बुक में। और फर्स्ट बुक के जो भी चैप्टर है स्टार्टिंग से, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, तो उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है किसी भी मतलब ऑनलाइन मतलब टीचर सेलेक्ट करती हूँ फ़ोन से। तो उसमें जो भी मैम कोई भी टॉपिक लेते हैं उन्हें पढ़ती हूँ, और मतलब ऑनलाइन ही। और जो मेरे नोट्स है उनसे मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट बुक का। तो मैम इसमें जो है अभी तो मैं यहाँ पर सॉल्व पेपर ही लगा रही थी जो मेरा है। तो ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं इसे कंप्लीट कर रही थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है अब हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बचे हैं 13 डेज़ बचे हैं। आज जो है 25 है, और यहाँ पर बचे हैं यानी कि 15 डेज़ बचे हैं। तो अब 15 डेज़ में जो है हमें अपना जो है कंप्लीट सिलेबस करना है। हाँ, और यहाँ पर बहुत सारे हैं जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में इसमें टीजीटी पीजीटी के भी यहाँ पर है
मैक्सिमम आपको यहाँ पर टीजीटी पीजीटी क्लरिकल जो है इसी डिपार्टमेंट की है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पीजीटी की जो है यहाँ पर बच्चे आजकल पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट जो है पीजीटी में उसका फॉर्म भर रहे हैं। तो सभी अपने अपने सब्जेक्ट में सभी बिजी है। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो हम आ रहे हैं घर की तरफ। मैं प्राहिल को स्कूल से घर ले जा रही हूँ। तो यहाँ देखो रास्ते में किस तरह से ये खेलते खेलते घर जा रहा है। तो हम ना फ्रेंड्स वैसे पैदल ही घर जाते हैं क्योंकि अच्छा रहता है, बॉडी के लिए एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक टाइम तो अच्छा होता है ज़रूर कि पैदल चलना, तो इस तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है और वॉक भी हो जाता है। तो यहाँ देखो प्राहिल किस तरह से आपको देखो खेलते खेलते घर जा रहा है। और जैसे ही घर पहुँचा तो मैंने इसे लगा दिया है सफाई में, यानी कि रूम की सफाई। सुबह हम चल जाते हैं तो साफ़ सफाई सभी की सभी वैसी की वैसी रह जाती है, तो मैंने यहाँ इसे लगा दिया है। तो ये दे रहा था झाड़ू और मैं बना रही थी चाय। तो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म हमारी जो है शाम की चाय और नमकीन बिस्किट हो गए हैं तैयार खाने के लिए और चाय गर्मा गर्म पीने के लिए। तो आइए आप भी हमारे साथ जो है चाय का मज़ा लो, शाम की चाय का। तो साथ में देखो यहाँ पर प्राहिल के कार्टून हो गया स्टार्ट। ये स्कूल से आके अपने कार्टून ज़रूर लगा लेता है, इससे थोड़ा इसका मेंटली जो है फ्रेशमेंट हो जाती है। तो मैं भी इसे देखने देती हूँ क्योंकि जब तक थोड़ा हम भी फ्रेश ना हो जाए खाने से, तो इसे मतलब टीवी देखने देती हूँ। तो यहाँ पर हो गया है हमारे रात का प्रोसेस। जो डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर प्राइल को सुला रही थी। आज मैंने इसे जल्दी सुला दिया था क्योंकि मुझे पढ़ना है और इसे मैंने होमवर्क करके इसे इस टाइम को फिनिश कर दिया। तो अभी बजे हैं 8:30, वरना ये 9-10 बजे सोता है। तो आज मैंने इसे 8:30 बजे सुला दिया था। तो यहाँ पर आप इसे देख ही रहे होगे, इसे नींद नहीं आ रही और ये मतलब सोते सोते भी मतलब डिस्टर्बेंस कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है कि बच्चे के साथ जो है किस तरह से हमें टाइम निकालना होता है अपने लिए। तो यहाँ पर प्राहिल जो है खांसी कर रहा था बार 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 बार, और उस तरह से मुझे ना डिस्टर्बेंस हो रही थी। ये आधे 9 बजे तक इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करा। तो मुझे लगा कि इसे नींद आ जाएगी, पर नहीं, पर ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। तो इस तरह से तो मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट बुक के जो मेरे पास नोट्स है मैंने घर में रखे थे, मैं उसे पढ़ रही थी, इसमें हायर एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक ये था। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है। यहाँ पर मेरे ये सेल्फ नोट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इस तरह से आपको दिखाई देगी हैं छोटे छोटे जो है मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में बनाए। ये मेरे सबसे स्टार्टिंग के नोट्स थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस टाइम मैं हिंदी में लिखती थी। तो धीरे धीरे अब मुझे इंग्लिश में भी जो है समझ आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये है कि हम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है मतलब बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं जो उठी थी, ये मैं प्राहिल को जो है गर्म पानी पिला रही थी। गर्म पानी पिलाने के लिए मैं प्राहिल को उठ गई थी क्योंकि सिर्फ खांसी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने इसे गर्म पानी पिलाया और इसे अच्छे से ढक दिया ताकि इसे पसीना आ जाए और इसकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे मतलब गर्म पानी देने के बाद एकदम से सुला दिया और मालिश भी कर दिया था मुँह पे और इसकी पूरी बॉडी पे, पीठ में, आँखों में, माथे में, मतलब इस तरह से इसके तेल का मालिश करा था। और उसके बाद मैंने इसे गर्म पानी पिलाया। इससे इसकी बॉडी ना बिल्कुल गर्म हो गई थी और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि इसे पसीना आ गया था। तो इससे ना इसकी जो है खांसी बिल्कुल रुक गई थी, सुबह तक एक भी खांसी नहीं। तो इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही थी अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो को यहीं पर ही विराम देती हूँ। तो आपसे अब मैं मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।